देखो, नेटवर्क पाइप्स, नेटवर्क ऑफ पाइप, पंप्स, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, वॉल्स, वाटर मीटर्स। वाटर मीटर्स ये नेसेसरी नहीं है, जहां पे मुझे बिल देना है वाटर का वहां पे वाटर मीटर रहेगा। एंड फायर हाइड्रेंट, यानी प्रोवाइड एवरी 100 मीटर, ये भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट अ नेसेसरी, नॉट अ नेसेसरी, दोनों नेसेसरी नहीं है। ये नेसेसरी है वाटर सप्लाई में, नेट वाटर पाइप, नेटवर्क ऑफ पाइप्स, then pumps, then distribution reservoir, then walls, and then water meters, and then fire hydrants. Okay, तो ये जो है ये टोटल सिस्टम इससे चलता है कि आप यानी प्यूरिफाई करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करोगे। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक लिविंग इन द कम्युनिटी, यानी जो भी कम्युनिटी है, जैसे कि अभी सिटी है अपनी चंद्रपुर सिटी, तो चंद्रपुर सिटी में आपको अगर पानी सप्लाई करना है तो आप किस तरह करोगे, तो ट्रीटमेंट करोगे पहले और देन आप सप्लाई करोगे। बाय वेल प्लान्ड एंड डिजाइन पंपेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेल प्लान्ड यानी वेल प्लान्ड होना और डिजाइंड होना। ओके, तो उसका भी डिजाइन रहेगा, उसका भी क्या रहेगा गाइस, डिजाइन रहेगा। 1 मिनट, उसका भी रहेगा डिजाइन। सो डिजाइन किस तरह रहेगा, तो सबसे पहले यानी आपका पाइप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट, ये पूरा का पूरा कंसिस्ट करता है उसमें, पाइप डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सिस्टम कंसिस्ट। मेथड सभी क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई है, इनडिटरमिनेट यानी इंटरमीडिएट सप्लाई है। इंटरमीडिएट सप्लाई यानी 4 घंटे 5 घंटे जाना, कंटिन्यूअस सप्लाई यानी कंटिन्यूअसली यानी 24 आवर सप्लाई रहना। ओके, सो टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रेविटी और दूसरा डायरेक्ट पंपिंग, यानी पंप करके भी आप कर सकते हो और बाय ग्रेविटी से कर सकते हो। तो मैक्सिममली ग्रेविटी और पंपिंग मिक्सिंग रहता, यानी आपके इधर मैक्सिममली ग्रेविटी और पंपिंग मिक्सिंग रहता। तो अभी ग्रेविटी से यानी मेरा सोर्स ऊपर रहेगा, सोर्स यानी ये टेल एलिवेटेड लेवल यानी टेल लेवल, देन ये HGL दैट इज हेड लॉस। हेड लॉस यानी क्या गाइस, कि देखो अभी ये आपका वाटर लेवल है एक्चुअली, टेल वाटर लेवल, और टेल एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं इसको, TEL, टेल एनर्जी लेवल। टेल एनर्जी लेवल से अगर आपका एक आधी बिल्डिंग है नीचे, तो ये बिल्डिंग तक यहाँ पे एक्चुअली टेल यहाँ पे आपका पानी पहुंचने को होना था, बट आपका वाटर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही पहुंच रहा है। यहाँ से आप पाइपिंग करने के बाद आपका वाटर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही चढ़ सक रहा है, इसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है, इसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है। तो यहाँ तक चढ़ रहा है, यानी क्या हो गया, टेल वाटर लेवल और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लेवल। टेल वाटर लेवल यानी टेल एनर्जी लेवल एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लेवल, इन दोनों के बीच में का जो भी गैप रहेगा, दैट गैप इज हेड लॉस, दैट गैप इज हेड लॉस। ओके, और ग्रेविटी सिस्टम में और पाइप सिस्टम में, यानी ये भी सिस्टम अपना कौन सा पंपिंग सिस्टम, दोनों में भी आपका हेड लॉस रहेगा ही, कंपलसरी है कि हेड लॉस आपको मिलेगा ही। ओके बस, ये क्यों फिर से हो रहा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट यहाँ तक देखिए। देन डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, 1 मिनट, डायरेक्ट पंपिंग डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम गाइस। डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम में आपको क्या दिख रहा है कि आपका ग्राउंड में है, यानी जो टैंक है वो ग्राउंड में है, ग्राउंड से आप क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, पंप से आप फिर पंपिंग का जो भी आपका ये है हेड है, टोटल एनर्जी लेवल और ये टोटल हाइड्रोलिक लेवल, तो हाइड्रोलिक लेवल से आप क्या कर रहे हैं कि पंप करके पानी दे रहे हैं, यानी पंपिंग के फोर्स से पानी जा रहा, पंपिंग के फोर्स से पानी जा रहा। और ग्रेविटी
प्लस पंपिंग, यानी आपने ग्राउंड पे ट्रीटमेंट किया, फिर आपने एलिवेटेड टैंक पे वाटर चढ़ाया। जनरली अपन क्या यूज करते हैं गाइस? जनरली अपन ये यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं जनरली। देखो क्या होता है जनरली यूज, यानी ग्रेविटी प्लस पंपिंग ड्यूअल सिस्टम, suitable for place where the source and supply at same level, source and supply at same level के लिए ये suitable होता है। ओके, यानी जैसे कि पठारी भाग, यानी अपना अपना रीजन, ओके, अपन जहां पे रहते हैं दैट इज पठार, अपने को यहाँ पे हिली एरियाज नहीं दिखते, तो अपने एरियाज के लिए ये बेस्ट है। जहां पे भी हिली एरियाज रहेंगे वहां पे ग्रेविटेशनल से होता, और जहां पे भी ये होगा यानी वहां पे भी ग्रेविटेशनल प्लस पंपिंग से कर सकते। लेकिन मैक्सिममली पठार में क्या होता है कि अपन ग्राउंड पे पूरा वाटर ट्रीटमेंट कर लेंगे, वाटर ट्रीटमेंट करके अपना क्या होगा कि ये पंपिंग से अपन एलिवेटेड टैंक में डालेंगे, एलिवेटेड टैंक में डालने के बाद नीचे आएगा पानी, नीचे आने के बाद अपने बिल्डिंग्स को मिलेगा, बिल्डिंग्स को मिलेगा। और जनरल बिल्डिंग हाइट से मेरी जो ये हाइट रहेंगी, हाइट ऑफ द माय वाटर टैंक, वो ज्यादा रहेंगी, यानी मेरे मुझे कभी भी पंपिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे जितने भी मेरा फ्लोर है उस फ्लोर तक बाय ग्रेविटी वाटर जाने को ना, तो इसीलिए मेरा इस तरह का सिस्टम रहेगा, ग्रेविटी एम पंपिंग, यानी पंपिंग से कहां पे जाएगा? एलिवेटेड टैंक में, एलिवेटेड टैंक में वाटर टैंक पे, एलिवेटेड वाटर टैंक से कहां पे आएगा पानी? आपके बिल्डिंग्स में आएगा कैसे। ओके सर, हाँ बोलो। तर इकडे हेड लॉस डबल राहील ना बाकी दोन पेक्षा? काय? हेड लॉस जास्त राहणार इथे, हाँ डबल राहील ना हेड लॉस तुझा, दोन दोन म्हणजे हेड लॉस। इकॉनॉमिक इकॉनॉमिकच पडतंय ना तुला, एनर्जी तुझी कोणती चालली आहे? एनर्जी तुझी फक्त पंपिंग वाली चाललेली आहे। मग हा जो हेड लॉस आहे हा ग्रॅव्हिटेशनल हेड लॉस आहे ना, इट्स नॉट मॅटर ग्रॅव्हिटेशनल हेड लॉस, कळलं का? हो सर. हेड लॉस तुला महागात कोणता पडताय? पंपिंग वाला महागात पडतो, पंपिंग वाला हेड लॉस जास्त नाही पाहिजे तुझा, जो वरचा आहे। हो सर. ओके देन कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेशन, कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर के सामने आपको डेट दिख रही है 25/10/2018, तब ये टॉपिक हुआ था उसका। ओके 10वां महीना, अभी 9th मंथ ऑफ 9 चालू है, देखते हैं अभी अपना भी कब कितने दिन तक खत्म हो जाता पूरा पूरा। टू ऑब्जर्व गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर ये हम फिर से देखने वाले हैं इरिगेशन में, इरिगेशन में पूरा देखने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से लेके जाऊंगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि इरिगेशन में आप पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। ओके, टू ऑब्जर्व वेरिएशन गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, सप्लाई एंड डिमांड distribution reservoir are employed. Capacity of water distribution reservoir is equals to balance or equalizing storage capacity, balance or equalizing storage capacity। सबसे पहले बैलेंस और इक्वलाइजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, यानी आपका जो भी डिमांड है उसके लिए वाटर टैंक डिजाइन करना है, आपका जो भी डिमांड है उसके लिए वाटर टैंक डिजाइन करना। तो गाइस जो भी डिमांड है आज की डेट के लिए या फिर 20 डेज के बाद के लिए, तो इट इज डिपेंड ऑन द कम्युनिटी। कम्युनिटी अगर स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हम 20 ईयर के बाद के लिए डिजाइन करेंगे कैपेसिटी के लिए कि 28 के बाद का पॉपुलेशन क्या रहेगा, पॉपुलेशन को ये करके फिक्स करके उसके लिए हम एलिवेटेड वाटर टैंक डिजाइन करेंगे, यानी वो स्टोरेज हो जाएगा अपना, यानी उसका स्टोरेज, वो स्टोरेज के लिए अपन क्या करेंगे? बैलेंसिंग इक्वलाइजिंग स्टोरेज कैपेसिटी अपन वाटर टैंक डिजाइन कर लेंगे। तो उसके लिए 98 परसेंटाइल से ज्यादा स्पेस नहीं होना, यानी 98 परसेंटाइल से ज्यादा वो भरने के नहीं ना, 1-2% अपना क्या रहने को ना, फ्री उसमें ये रहने को ना, यानी क्या बोल सकते हैं आप गाइस, वाटर टैंक के ऊपर अपन छोड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? वाटर टैंक पूरी फुल फिल नहीं करते हैं, फ्रीवे, हाँ फ्रीवे म्हणते का सर? काय? माहित नाही तर लक्षात नाही. ओके 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 ओके, सो उसको बोलते हैं आप फ्री कवर जो आप छोड़ते हैं। ओके, फ्री डेप्थ आप बोलते हैं उसको, फ्री डेप्थ। ओके, सो फ्री डेप्थ आप जितना भी छोड़ेंगे वो आपका 2% से
ज्यादा रहने को ना। ओके, 98 परसेंटाइल आपका भरा तो भी चलेगा, 98 परसेंटाइल से ज्यादा नहीं भरने को। फायर, हाँ हेलो हाँ बोला। सर, वो मतलब प्रेशर के लिए छोड़ते ना, हा, प्रेशर मतलब प्रेशर लगने व्हॅक्यूम को नाही ना. झाला पाहिजे म्हणून ते सोडलं जातं, व्हॅक्यूम नाही झाला पाहिजे. व्हॅक्यूम झालं तर काय होईल? तिथंच पाणी अडून हा जाईनच हा ना. हा, त्या कारण सोडतो आपण. फ्री बोर्ड बनतो आपण त्याला, फ्री बोर्ड. फ्री बोर्ड आता कळलं मला. फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड आपला किती राहते? 2% ऑफ फ्री बोर्ड राहतं. फ्री बोर्ड आपल्याला सोडावं लागतं. ठीक आहे. देन फायर स्टोरेज आपका 1% है, एंड ब्रेक डाउन एंड रिपेल स्टोरेज आपका 1% है. ब्रेक डाउन एंड रिपेल स्टोरेज आपका 1% है. तो ये आपका 2% यहाँ पे खा लेता है. 1% काय के लिए? आपका फायर के लिए. 1% काय के लिए? रिपेयर एंड ब्रेक डाउन के लिए. तो बैलेंसिंग इक्वलाइजेशन स्टोरेज कैपेसिटी इज फिक्स्ड बाय मास कर्व ऑफ सप्लाई डिमांड. मास कर्व ऑफ सप्लाई डिमांड ये आपको मैं इरिगेशन में बताऊंगा. Mass curve and supply demand. Mass curve and supply demand is a plot between the cumulative demand and cumulative supply versus time. Cumulative demand and cumulative supply versus time. तो दैट इज डिमांड पैटर्न गाइस. कुछ डिमांड पैटर्न इस तरह रह सकता है. यानी डिमांड पैटर्न देखो, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक पूरा पूरा आपका डिमांड ज्यादा है. देन आपका 12 बजे से लेके 6 बजे तक डिमांड कम है, 4 बजे तक. फिर 4 बजे से लेके अगेन 9 बजे तक आपका डिमांड ज्यादा है. समझे क्या? दैट इज डिमांड कर. फिर कुछ इस तरह का भी डिमांड बन सकता है. यानी सुबह 6 बजे से लेके सुबह यानी सुबह सॉरी रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ भी नहीं. फिर 6 से 9 बहुत सारा. फिर 9 से या फिर 9 से सुबह 6 से शाम को 9 बहुत सारा. देन फ्लैट. इस तरह का भी बन सकता है और इस तरह का भी बन सकता है. तो दैट इज डिमांड पैटर्न गाइस. दैट इज डिमांड पैटर्न. ओके, ये क्या है? आपका डिमांड पैटर्न कर्व. देन सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई, इंटरमीडिएट सप्लाई. यानी आपने यहाँ पे सप्लाई नहीं किया, फिर सुबह 9 बजे से आपने 12 बजे तक सप्लाई कर दिया, फिर अगेन नो सप्लाई. वैसे आप कर सकते हैं. तो मास कर्व क्या होता है? मास कर्व कैपेसिटी ये होता है गाइस. ओके, दिस कर्व इट इज मास कर्व कैपेसिटी कर्व. मास कर्व कैपेसिटी कर्व. ओके, आप बोलोगे सर ये ए क्या है और ये बी क्या है? मैं अभी आपको बताता ए क्या है और बी क्या है. देखो गाइस, सबसे पहले ये आपकी डिमांड लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन आपने सॉरी आपकी सप्लाई लाइन है. दैट इज योर सप्लाई लाइन. एंड दिस कर्व लाइन इट इज योर डिमांड लाइन. तो देखो, आपका डिमांड था यहां तक, आपने सप्लाई किया यहाँ, तो ये ए इट इज डिफिशिएंट. और यहाँ पे अपना आपका डिमांड है इतना, लेकिन आपका सप्लाई हो रहा है इतना. तो ये क्या है? आपका एक्सिस. यानी ए इट इज मैक्सिमम डिफिशिएंट. मैक्सिमम डिफिशिएंट, मैक्सिमम डिफिशिएंट इतना है ये टाइम के लिए, सुबह के टाइम के लिए. और दोपहर के टाइम के लिए आपने एक्सिस प्रोवाइड कर दिया. एक्सिस प्रोवाइड कर दिया तो दैट इज मैक्सिमम सरप्लस. मैक्सिमम सरप्लस हो. यानी ये आपका जो एस दिख रहा है, दैट एस इट इज सप्लाई. यानी वो आपका मास कर्व हो गया डिमांड कर्व. डिमांड कर्व समझा क्या गाइस? प्लीज यस और नो. प्लीज यस और नो. हाँ सर. ओके, ये आपका हो गया डिमांड कर्व. हो गया ये आपका डिमांड कर्व. और ये स्ट्रेट लाइन इट इज सप्लाई कर्व. जैसे कि ये सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन. तो सुबह 9 बजे आपको बहुत ज्यादा डिमांड थी, सप्लाई से भी ज्यादा डिमांड थी, लेकिन आप सप्लाई कितना स्टडी कर सके. तो सप्लाई इसलिए क्या रहता, बोलते सब लोग जब पानी भरते तब फ्लो कम है, बोलते नल को फ्लो कम है, क्योंकि तब क्या रहता? मैक्सिमम डिफिशिएट रहता. मैक्सिमम डिफिशिएट, प्रेशर ही डिफिशिएट रहेगा गाइस, सभी लोग अगर निकालेंगे तो. और दोपहर को प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम सप्लाई सरप्लस. सरप्लस है आपके पास सप्लाई. ओके, तो दैट इज बैलेंसिंग. तो सप्लाई इज इक्वल टू डिफिशिएट अगर आप कर दोगे तो वो क्या होगा? आपका बैलेंसिंग इक्वलाइजेशन स्टोरेज हो जाएगा. यानी बैलेंसिंग और इक्वलाइजिंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर ए प्लस बी. ओके, ओनली ए इज हियर, बी इज इक्वल टू 0. यानी अगर ए ही रहा, बी इज इक्वल टू 0 रहा तो डिफिशिएट रहेगा.
ओनली B इज हियर, A इज इक्वल टू 0, तो सरप्लस ही रहेगा, तो सरप्लस ही रहेगा। ये इसने यहाँ पे फिर लिखा है वैसे। द नेक्स्ट, इसकी ही ऊपर एक प्रॉब्लम किया है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम किया है, तो ये प्रॉब्लम आप प्लीज पढ़ लेना। ओके, ओके गाइस, समझा क्या ये समझा क्या आपका? हाँ सर। ओके, ओके गाइस, देन लेआउट ऑफ वाटर distribution, layout of water distribution, main pipe, then sub pipe, then branch pipe, then lateral pipe, then house, ये आप पढ़ लेना, that is theory। सर एकदा सांगा बरं ते काय इक्वलाइज बॅलन्सिंग स्टोरेज कॅपॅसिटी. हे बघ, तुझं दोन्ही असायला पाहिजे, म्हणजे ए आणि बी असायला पाहिजे. ओके, ए आणि बी राहिला तर तुझं बॅलन्सिंग होऊन जाईल, म्हणजे तुझं डिफिशियट जेवढा आहे तेवढंच तुझं सरप्लस पाहिजे. जर तुझं दोन्ही सेम आहे तर तू बरोबर चाललेला आहे. आणि जर तुझं दोन्ही सेम नाही आहे, एक कोणता तरी मोठा आणि एक कोणता तरी कमी आहे, म्हणजे तुझं डिफिशियट जास्त आहे किंवा सरप्लस जास्त आहे. ठीक आहे, तर ते तुला पहिले काढावं लागेल, ते तुला डिमांड नुसार काढावं लागेल. आणि याचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार आहोत, त्या कारण तुम्ही भिवू नका. आपल्याला इरिगेशन मध्ये हे आहे, आपल्याला हे सॉल्व्ह करून द्यायचं आहे इरिगेशन मध्ये. ओके, आणि मी ते करून देणार आहे, समजलं का? हो सर. ओके, तर त्या कारण तुम्हाला हे इरिगेशन मध्ये राहणार आहे, इरिगेशन मध्ये तुम्ही बघून घ्यायला. तर जर सपोज ए असला आणि बी 0 राहिला, तर मग काय तुमचं, मग फक्त कम्प्लिटली तुम्हाला काय होऊन जाईल की तुम्हाला डिफिशियंटच राहणार. आणि जर बी तुमचा आहे आणि ए तुमचा 0 आहे, म्हणजे सरप्लस वॉटर आहे आणि ए तुमचा 0 आहे, तर तुमच्याकडे भरपूर पाणी आहे, मग तुम्ही ऐशो आरामनी जगत आहे. ओके, आणि जर तुमच्याकडे ए आणि बी नाही आहे बा, तर मग काय होत आहे की मग त्याला तुम्हाला डिमांड वाढत आहे तुमची, पण तुम्ही ते सप्लाय तेवढा देऊ शकत नाहीये. सप्लाय म्हणजे सरप्लस सप्लाय तुमचा देऊ शकत नाहीये, त्या कारण ए इज इक्वल टू बी पाहिजेच म्हणजे पाहिजे. ओके, यानी ए इज इक्वल टू बी चाहिए ही. अगर आपका डिफिशियंट में रहेगा तो आपको नया वाटर टैंक या फिर एलिवेटेड वाटर टैंक आपको डिजाइन करना ही पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा, वो डिफिशियंसी को दूर करने के लिए. ओके, देन गाइस, ये सब पाइप्स है, लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, मेन पाइप, सब पाइप, ब्रांच पाइप, लैटरल पाइप एंड हाउस कनेक्शंस, ये भी आप पढ़ सकते हैं. ग्रिड पैटर्न, रेडियल सिस्टम पैटर्न, एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस. एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिसिस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर ड्रॉप, हेड एंड फ्लो रेट. तो इसका फॉर्मूलाज है प्रेशर ड्रॉपलेट एंड हेड लॉस का फॉर्मूला FL_V²/2GD एंड फ्लो रेट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू A into V. ओके, सो हार्डी क्रॉस मेथड, ये आप पढ़ो. ये अगर आपको नहीं समझा तो मुझे कल आपको समझाना पड़ेगा, मैं यही बोल रहा था आपको, इतना आप पढ़ो. अगर ये आपको नहीं समझा तो मुझे कल समझाना पड़ेगा हार्डी क्रॉस मेथड से. समझे क्या? दिस हार्डी क्रॉस मेथड से अप टू लास्ट पूरा पढ़ो, नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा. ओके, मैं बोर्ड पे ले लूंगा क्योंकि इसको मुझे बोर्ड पे लेना पड़ेगा मे बी. ओके गाइस, समझा क्या? नाउ it's time to